Hello everyone, I am SK Gupta. I welcome you all on our YouTube channel of School of Science and Achievers Academy. बच्चों, ये क्लास 10th की थर्ड लेक्चर है मेरे हिसाब से। दो लेक्चर में मैंने आपको पहली लेक्चर में इंट्रोडक्शन दिया था, दूसरी लेक्चर में मैंने आपको कैसे केमिकल रिएक्शंस लिखना है इसके बारे में आपको मैंने बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है। तो आप टेंशन लेने की बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सही है। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक वो लेक्चर्स तो पहले उस लेक्चर को अटेंड करो, फिर आगे की लेक्चर को आप देखोगे तो ज्यादा समझ आएगा। आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। और बैलेंसिंग बहुत ही इजी वे में पढ़ने वाले हैं। पहले बोर्ड में कैसे बैलेंसिंग अपने को करनी है उसके बारे में मैं बताऊंगा, उसके बाद देखकर बैलेंसिंग करना भी आपको सिखाऊंगा। टेंशन नहीं लेना है आपको। बात समझ आती है क्या? अरे बोलिए हाँ या ना। हाँ या ना बच्चों, आती है क्या? बात समझ आती है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैलेंस्ड, पहले तो समझते हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या है। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, ये है क्या? बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस है क्या बच्चों? इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग, बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करिए, मजा आ जाएगा आप लोग को। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, है ना, मैं एग्जांपल लेता हूं पहला बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस का। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड, है ना, नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम, ऐसा लिखो, नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम इन रिएक्टेंट साइड इक्वल टू the number of individual atom in product side। यही सिंपल सा मतलब है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन का, है ना, प्रोडक्ट साइड। समझो इस चीज को। जैसे मैं बात किया कि H2 प्लस, हमने एक और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। सही है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। क्या ले लेते हैं, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप गर्म करते हो तो क्या मिलता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस ऑफ CO2 मिलता है। तो क्या ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है या अनबैलेंस्ड? ये एरो के इस साइड को हम रिएक्टेंट बोलते हैं और एरो के इस साइड को हम प्रोडक्ट बोलते हैं। इसको हम, है ना, ये हमारे पास क्या है? राइट साइड है, ये हमारे पास क्या है? लेफ्ट साइड है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? LHS लिखते हैं और इधर क्या लिखते हैं बच्चों? RHS लिखते हैं। LHS और LHS में हम इधर क्या लिखने की कोशिश करते हैं? एलिमेंट लिखने की कोशिश करते हैं। क्या लिखने की कोशिश करते हैं बच्चों? एलिमेंट। यहाँ एलिमेंट की बात करते हैं। एलिमेंट कौन कौन सा प्रेजेंट है? कैल्शियम प्रेजेंट है, और कौन सा प्रेजेंट है? कार्बन प्रेजेंट है, और कौन सा प्रेजेंट है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है। सही है ना। अब काउंट करो बेटा, अब आपको काउंट करना है कि LHS में हमारे पास कैल्शियम का कितना एटम है? कैल्शियम का कितना एटम है बच्चों? एक ही एटम तो आपको दिखाई दे रहा है, एक ही एटम तो दिखाई दे रहा है। कार्बन का कितना एटम दिखाई दे रहा है? एक ही एटम दिखाई दे रहा है। ऑक्सीजन का कितना एटम टोटल दिखाई दे रहा है? 3 दिखाई दे रहा है। RHS की तरफ आते हैं। कैल्शियम का देखो, अभी भी एक ही एटम है। गुड बेटा। ऑक्सीजन का काउंट करो, सॉरी कार्बन का काउंट करो, अभी भी एक ही एटम है। ऑक्सीजन कितना है सर? 2 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, तो टोटल कितना हुआ? 3 हुआ। देखो LHS और RHS, कैल्शियम भी सेम है, कार्बन भी सेम है, ऑक्सीजन भी सेम है, यानी कि ये दोनों LHS और RHS इक्वल है। तो हेंस ये क्या है बच्चा? ये केमिकल इक्वेशन है ना, केमिकल इक्वेशन है ना, इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। बात समझ में आती है क्या? ये पहले से ही बैलेंस है, तो इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती है। बैलेंस करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। इतनी बात समझ आती है क्या? ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब समझ आया क्या? क्या होता है? आपको सिंपली इंडिविजुअल एटम को रिएक्टेंट साइड और इंडिविजुअल एटम को प्रोडक्ट साइड आपको इक्वल करना होता है। अब इक्वल नहीं होता है तो उसके लिए हम कौन सा मेथडोलॉजी यूज करने वाले हैं बैलेंस करने के लिए, वो मैं आपको बहुत अच्छे से सिखाने वाला हूं। तो पहले ये चीज आप फटाफट छाप दो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से लिखते रहना। क्लियर है क्या? चलो दूसरा देखो,
दूसरी देखो पॉइंट, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस की बात करते हैं। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस की बात करते हैं, देखिएगा। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, यानी यहां पे क्या बोल सकते हो, LHS है ना, LHS में जो एटम होंगे नॉट इक्वल टू क्या लिखोगे बच्चों, नॉट इक्वल टू RHS एटम, RHS एटम। यही सिंपल सा मतलब है कि यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जितना एटम होगा उतना RHS यानी राइट हैंड साइड में एटम नहीं होगा, तभी आप बोलोगे कि ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूं, H2 प्लस ऑफ O2 गिव्स क्या बना, H2O बना। सही है ना, चलो लिखते हैं। इधर इधर क्या लिखना था बच्चों, एलिमेंट लिखना था। इधर क्या लिखना था, LHS लिखना था। सही है ना, इधर क्या लिखना था बच्चों, RHS लिखना था। एलिमेंट कौन कौन सा आपको दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है। LHS में हाइड्रोजन कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना है सर, 2 है या नहीं है, बोलो है या नहीं है ना। इधर आ जाओ, RHS में हाइड्रोजन कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना है, 1। सर यहाँ हाइड्रोजन तो बैलेंस है लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। मैंने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिए क्या बताया, इंडिविजुअल एटम सबके सब बैलेंस होने चाहिए। सारे इंडिविजुअल एटम जितना लेफ्ट साइड है उतना ही राइट साइड होगा, तभी जाकर ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो यहाँ पे ये बैलेंस नहीं है ना, तो ये लिखोगे कि अनबैलेंस्ड सही है केमिकल इक्वेशंस। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस जो हमारे पास है, EQ.n का मतलब बच्चों शॉर्ट फॉर्म है, इक्वेशन को हम EQ.n से रिप्रेजेंट किया करते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, जो आपको समझ में आना भी चाहिए। आया क्या, अरे बोलिए आया क्या, आया ना बच्चों। पहले बैलेंस और अनबैलेंस में डिफरेंस समझ आ गया ना, अरे बोलिए हाँ या ना, हाँ या ना। अनबैलेंस क्यों है बच्चों, बिकॉज ऐसा लिख लो कि बिकॉज ऑक्सीजन एटम इज नॉट इक्वल इन LHS एंड RHS। LHS और RHS का ऑक्सीजन एटम यहाँ इक्वल नहीं था, इसलिए अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन था। इतनी बात समझ में आती है क्या, रे बोलो हाँ या ना। अब देखो यहाँ पे वर्ड फॉर्म में मैं लिखता हूँ, कुछ वर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश। अब ये अनबैलेंस है तो इसको बैलेंस करना भी सिखाऊंगा, उससे पहले कुछ मैं नोट में पॉइंट लिखने की कोशिश करता हूँ। सही है ना, नोट की पॉइंट लिखने की कोशिश करता हूँ। कभी वर्ड इक्वेशन में जैसे मैं बात करूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से बच्चों सुनिएगा कि अपने को जैसा वर्ड इक्वेशन दिया, वर्ड इक्वेशन दिया, क्या दिया कि अपने पास बोला कि मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जो है इसके प्रेजेंस में बर्न होता है तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। बात समझ आती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, क्या हम मैग्नीशियम को तो Mg लिखते हैं, क्या ऑक्सीजन को O और MgO लिख दें। देखो अभी बैलेंस है, अभी हमारे पास क्या है, बैलेंस है। क्या Mg 1 है, ऑक्सीजन 1 है, इधर Mg 1 है, ऑक्सीजन इधर भी 1 है, क्या है, बैलेंस है। हाँ सर बैलेंस तो दिख रहा है, आपके अकॉर्डिंग तो बैलेंस दिख रहा है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ प्रॉब्लम क्या है सर, ये गलत है। फिर भी ये गलत है, क्यों गलत है सोच के बताइए, क्यों गलत है, यही आपको सोचना है और बताना है बच्चों। यहीं पे मैं नोट में पॉइंट लिख रहा हूं कि कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो फ्री स्टेट में नहीं मिलते। जैसे मैग्नीशियम फ्री स्टेट में मिलता है, लेकिन ऑक्सीजन फ्री स्टेट में नहीं मिलता है। ऑक्सीजन फ्री स्टेट में नहीं मिलता है, तो ऑक्सीजन किस स्टेट में मिलता है बच्चों, O2 में, है ना। सम एलिमेंट लिख देता हूं, सम एलिमेंट एग्जिस्ट इन डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक फॉर्म। पॉलीएटॉमिक फॉर्म ये भी आपको 9th क्लास में सिखाया जाता है। तो कौन कौन सा है ऐसा, ऑक्सीजन जो है O2 में एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन अभी कहीं भी लिखा हुआ है ऐसा, ऑक्सीजन जब भी लिखा हुआ आएगा तो आप क्या लिखोगे, O2। और हाइड्रोजन लिखा हुआ आ गया तो क्या लिखोगे बताओ, हाइड्रोजन लिखा हुआ आ जाएगा तो H2 लिखोगे। नाइट्रोजन लिखा हुआ आ जाएगा तो क्या लिखोगे, हमेशा क्या लिखोगे, N2 लिखोगे, N कभी नहीं लिखोगे। अरे आया क्या, है ना। वैसे ही फ्लोरीन लिखा हुआ आएगा तो क्या लिखोगे, F2 लिखोगे। क्लोरीन लिखा हुआ आ गया तो क्या लिखोगे, बताओ Cl2 लिखोगे। अरे हाँ या ना, बोलो समझ आ रही है क्या, अकेले की बात हो रही है इनकी,
अरे बोलो, आती है क्या बात समझ यहाँ तक की? आयोडीन लिखा हुआ आ जाए, ब्रोमीन लिखा हुआ आ जाए तो क्या लिखोगे बताओ? ब्रोमीन लिखा हुआ आ जाए तो Br2 लिखोगे। वैसे ही आयोडीन लिखा हुआ है तो I2 लिखोगे। पल्ले पड़ा क्या? वैसे ही हमारे पास और किस चीज को, फास्फोरस लिखा हुआ आ जाए, अरे बोलो, फास्फोरस को P4 लिखोगे। अरे बात समझ आती है क्या? तो इतनी चीजें जो मैंने लिखी है वो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। नोट का पॉइंट है, नोट का पॉइंट है। तो यानी कि यहाँ पे हमने क्या गड़बड़ की है कि Mg प्लस O2 गिव्स क्या होना चाहिए? MgO होना चाहिए। अब बैलेंसिंग की बात है तो बैलेंस नहीं है, हम बैलेंस करके आपको दिखाएंगे कि बैलेंसिंग कैसे की जाती है, कैसे प्रोसीड करते हैं हम बैलेंसिंग को। इतनी बात समझ आई क्या? अगर इतनी बात समझ में आई तो फटाफट कमेंट में लिख के बताओ कि सर बात समझ में आ रही है, आपकी बात समझ में आ रही है बच्चों, क्लियर है क्या? अरे बोलिए हाँ या ना। चलिए अब हम यहाँ पे नोट में दूसरी पॉइंट लिखने की कोशिश करते हैं। ये पहले छाप लीजिए, है ना? छाप डालिए बेटा, छाप डालिए। नोट में जो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस की अगर बात करें, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस की बात करें तो वो कौन बोलता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना? वो कौन बोलता है? बैलेंसिंग के अबाउट कौन बताता है बच्चों? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? ये ध्यान से सुनिएगा, बैलेंसिंग को ही यही बताता है। बैलेंसिंग को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ही बताता है। ये क्या बताता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, है ना, एटम कैन neither be created nor destroy in a chemical reactions। आती है क्या बात समझ? यानी कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इधर 2 ऑक्सीजन है तो इधर 1 ऑक्सीजन हो जाएगा, यानी इधर 2 ऑक्सीजन है तो इधर भी 2 ऑक्सीजन होना पड़ेगा, इधर मैग्नीशियम 1 है तो इधर भी मैग्नीशियम 1 होना ही पड़ेगा। यानी कि हम ऐसा नहीं होगा कि कहीं केमिकल रिएक्शन होगा तो वहां मैग्नीशियम पहले 1 था तो 4 हो जाएगा। वो फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है। और यही बैलेंसिंग को भी बताता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं बच्चों? बैलेंसिंग करते हैं। क्लियर है? अरे बोलिए हाँ या ना। चलो अब हम एक एग्जांपल्स लेते हैं, अब एक एग्जांपल्स लेते हैं, बैलेंसिंग करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? चलिए बैलेंसिंग करने की कोशिश करते हैं। छाप डालिए। जैसे H2O वाला ही हम एग्जांपल ले लेते हैं। कौन सा बच्चों? H2O वाला ही हम एग्जांपल लेने वाले हैं। देखिएगा यहां, ध्यान से देखिए बच्चों। मेरे को ये इक्वेशन दिया गया और मेरे से पूछा गया कि बताइए ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है, ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। तो मेरा भी इच्छा हुआ कि चलो ना, क्यों ना इन्हीं से पूछ लेते हैं, क्यों ना इनसे ही चल के पूछ लिया जाए कि बेटा तुम बैलेंस हो क्या तुम्हारी नंबर रिएक्टेंट साइड कितनी है और प्रोडक्ट साइड कितनी है, वही करना है यहाँ। देखिएगा, तो मैंने सिंपली इनसे क्या पूछने की कोशिश की? एलिमेंट लिखा और हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, यहाँ पे LHS की बात करते हैं और इधर RHS की बात करते हैं। अरे बोलिए हाँ या ना। तो हाइड्रोजन, सुनिए बहुत अच्छे से, मैं इन दोनों के इंटरव्यू लेने की कोशिश किया कि ये बताओ तुम बैलेंस हो क्या हाइड्रोजन? तो हाइड्रोजन ने बोला सर मेरे को तो पता नहीं, बट ये बोल सकता हूं कि मैं रिएक्टेंट साइड कितना हूं, है ना? बाकी का आप देख लेना। तो हाइड्रोजन को देखा, रिएक्टेंट साइड कितना था सर? 2 था। फिर मैं गया प्रोडक्ट साइड पूछा भाई हाइड्रोजन तुम कितने हो यार बताओ? तो बोला, उससे पूछा कि तुम बैलेंस हो क्या? तो बोलता सर ये तो पता नहीं, लेकिन मैं अपना बता सकता हूं कि मैं कितना हूं। तो इसने भी बताया सर मैं 2 हूं, बाकी का आप देख लो। सही है? मैं बोला ठीक है चलो इतना इंफॉर्मेशन दे दोगे तो बाकी का तो मैं देख ही लूंगा, बाकी का तो मैं कर ही लूंगा। फिर ऑक्सीजन के पास गया, ऑक्सीजन से पूछा तो बोला सर इधर मैं 2 ही हूं, है ना? इधर देखा, इधर गया तो इधर बोला ऑक्सीजन की मैं 1 ही हूं। अब मैं कंक्लूड किया सर यहाँ तो हाइड्रोजन बैलेंस है,
लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। फिर मैं ऑक्सीजन को बताया कि बेटा तुम बैलेंस नहीं हो, तुमको बैलेंस करना पड़ेगा, तो बोला सर मेरे से तो नहीं होगा, आप ही बैलेंस करके बता दो। तो देखो मैंने कैसे बैलेंस किया, तो मैंने दिमाग लगाया कि LHS साइड हाइड्रोजन का नंबर 2 है और RHS साइड ऑक्सीजन का नंबर 2 है और हाइड्रोजन का नंबर कितना है, ऑक्सीजन का नंबर 1 है। तो मैंने क्या किया कि अगर इक्वल करना है तो इंटू इसमें 2 कर दूं, यानी मैं क्या कर देता हूं, किसमें, RHS में कौन है, H2 है ना, तो मैं क्या कर देता हूं, फॉर बैलेंसिंग ऑफ O2 है ना, ऑक्सीजन लिख लो, ऑक्सीजन एटम मल्टीप्लाई बाय 2 विद H2 है ना। जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया फिर मैंने चेक करने की कोशिश की कि फिर क्या हुआ ऐसा, है ना। जैसे मल्टीप्लाई मैंने की तो फिर मैंने चेक करने की कोशिश की कि H2O प्लस O2 है ना, 2H2O बना। तो अभी देखो हम बात कर लेते हैं किस चीज की, अरे बताइए अब किस चीज की बात करते हैं। फिर से लिखा हमने, एलिमेंट लिखा, इधर क्या लिखा बच्चों, LHS लिखा, इधर क्या लिखा, RHS लिखा, और क्या किया बच्चा बता दीजिए, आपको ही बताना है। यहां देखा मेरे पास क्या था बच्चों, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अब मैंने पूछा बता हाइड्रोजन भाई, अभी भी बोला सर मैं 2 ही हूं, इधर गया तो ये बोला सर मैं तो अब 4 हो गया, ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर भी 2 है, ऑक्सीजन खुश है लेकिन हाइड्रोजन टेंशन में आ गया, है बच्चों। यहाँ देखो हाइड्रोजन टेंशन में आ गया है, बोला सर आपने क्या कर दिया, मैं तो पहले ही ठीक ठाक था, अभी आपने मेरे को डिस्टर्ब कर दिया। मैं बोला टेंशन ना ले, मैं बिगाड़ा हूं तो मैं ही सही करूंगा, मैं अगर तुमको बिगाड़ा हूं तो मैं ही सही करूंगा। तो मैंने क्या सोचा बच्चों कि सिर्फ क्यों ना इधर हाइड्रोजन के साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये भी बैलेंस हो जाएगा, ये भी बैलेंस हो जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना, पहले इतनी छापो, पहले इतना छाप डालो बेटा, पहले इतना छाप डालो, आज ही छापना है, छाप डालेगा, गुड बेटा। अब देखो मैंने क्या देखा बच्चा बताइए कि फॉर बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम, कौन सा बच्चा, H एटम, सही है, मल्टीप्लाई बाय 2 विद H2, सही है। H2 के साथ क्यों 2 से मल्टीप्लाई किया, चेक कर लेते हैं, 2H2 बन जाएगा प्लस O2, बाकी चीजों में तो मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया है तो 2H2 बना। अब बात करते हैं, एलिमेंट लिखा, फिर से एलिमेंट लिखा है ना, इधर LHS लिखा, इधर क्या लिखा, RHS लिखा, बोलो हाँ या ना, लिखा क्या। उसके बाद हमारे पास एलिमेंट हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन से अब जाके पूछता हूं, अब जाके इसका इंटरव्यू लेता हूं कि अब क्या सीन चल रहा है बेटा तुम बता दो। तो हाइड्रोजन के पास गया तो ये बताया कि सर मैं तो इधर 4 हो गया, RHS के साथ गया तो ये भी बोला 4 है, ऑक्सीजन के पास गया 2 है, इधर भी गया 2 है। बताओ अब जाके देखा, कंक्लूजन निकाला कि ये सारे के सारे एटम क्या हो गए हैं, बैलेंस। तो अब बोल सकते हो कि ये रिएक्शंस क्या है बच्चों, ये रिएक्शंस क्या है, एक बैलेंस्ड, क्या है बच्चों, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस है। आती है क्या बात समझ। अब यहाँ पे बैलेंस्ड केमिकल हमने बैलेंस कर लिया, लेकिन रिएक्शन को और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, ध्यान से सुनना, रिएक्शन को और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हमने कुछ यहां जुगाड़ लगाई। क्या लगाई जुगाड़ पता है, हमने रिएक्शन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए कुछ हमने जुगाड़ लगाई है। अब थोड़ा और जुगाड़ ये है कि इसके सारे का स्टेट अगर मैं लिख दूं, फिजिकल स्टेट अगर लिख दिया जाए तो और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बन जाएगा।
फिजिकल स्टेट का मतलब कि हाइड्रोजन किस चीज में मिलता है बच्चों, गैस में मिलता है। ऑक्सीजन किस चीज में मिलता है, ये भी गैस होता है। वाटर क्या होता है बच्चों, बताइए वाटर क्या होता है, तो लिक्विड होता है। तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव इक्वेशन ये हो गई है। तो इंफॉर्मेटिव थोड़ा बनाने के लिए हम लोग उसके फिजिकल स्टेट को भी क्या कर देते हैं, मेंशन कर देते हैं, तो ज्यादा मजा आएगा। बट ऐसा जरूरी नहीं कि आपको हर एक जगह बोला है तो कर दो, नहीं बोला है सिर्फ बैलेंस करने के लिए बोला है तो आप यहां तक भी करके छोड़ सकते हो। लिख सकते थे यहाँ नीचे कि हेंस LHS इक्वल टू RHS, यानी कि LHS एटम इक्वल टू RHS एटम, हेंस रिएक्शन इज बैलेंस्ड, रिएक्शन इज बैलेंस्ड। आती है क्या बात समझ? अब इसको सिंपल में करते हैं। पहले इतनी बात समझ आई क्या? छाप डालिए इसको। अरे छापिए, आज बैलेंसिंग ही हम पूरा करने वाले हैं। आज सिर्फ और सिर्फ हम बैलेंसिंग ही करने वाले हैं। जल्दी से छापिए बच्चों, छाप डालिए, आज ही छापना है आपको। छाप डाले क्या? चलो देखते हैं एक एग्जांपल और, एक एग्जांपल और देखते हैं। सही, पहले इसी को हम शॉर्ट वे में देखते हैं। शॉर्ट वे में H2 प्लस O2 गिव्स क्या आ गया बच्चों, H2 आ गया। सबसे पहले देखो शॉर्ट वे में कैसे बैलेंसिंग करते हैं, शॉर्ट वे में कैसे बैलेंसिंग करते हैं इसको देखो, इसको ध्यान से देखो बच्चा लोग। क्या है हमारे पास, ध्यान से देखिएगा। H2 कितना है, 2 है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, ध्यान से। ये वाला तरीका आपको बोर्ड में अपनाना है। अगर आपको 2 से 3 मार्क्स में पूछा जाए, अगर हाफ मार्क्स का पूछा गया, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया, तो आपको देखकर ही आंसर बताना है, देखकर ही आंसर बताना है। देखिए कैसे बताना है। H2 इधर कितना है, 2 है। O2 कितना है सर, 2 है। यहाँ पे H2 2 था, चलो बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पे तो मैं मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, यहीं पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑक्सीजन भी हो गया 2, बन गया क्या ऑक्सीजन 2। लेकिन प्रॉब्लम अब क्या है, फिर से चेक करते हैं कि क्या अभी सब बैलेंस है क्या, अभी क्या सब बैलेंस है क्या। ठीक है, देखते हैं। जब मैं गया H2 के पास, देखा H2 इधर 2 है, H2 इधर 4 है, तुरंत मैं इधर 2 किया कि 2 2 जा 4 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, तो 4 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर भी देखो 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 है। एक लाइन में हो गया है ये रिएक्शन बैलेंस। ये क्या हो गया बच्चों, बैलेंस्ड। अरे आई बात क्या समझिए, बैलेंस हो गया। इसको हम हीट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। यही हमारे पास बेस्ट तरीका होता है, हीट एंड ट्रायल मेथड, किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। इतनी बात समझ में आई क्या? अरे बोलिए हाँ या ना, आ गई क्या बात समझ, बोलिए हाँ या ना। आ गई बात, तो इसको छाप डालिए। अभी एक और एग्जांपल की तरफ हम बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल की तरफ हम बढ़ते हैं। बोर्ड वाला भी मेथड करेंगे, बोर्ड वाला भी मेथड करेंगे और शॉर्ट वाला भी मेथड करेंगे। ठीक है, पहले शॉर्ट मेथड फिर बोर्ड मेथड। चलिए, क्या है इक्वेशन, ध्यान से देखिए। Fe प्लस H2O क्या है बच्चा, Fe प्लस H2O गिव्स बना हमारे पास Fe2O3 प्लस H2 बना। क्या बना, यही बना, सही है। अब देखो सबसे पहले हमने रिएक्टेंट साइड गया, तो Fe कितना है, 1। इधर गया Fe कितना है सर, 2 है, तो 2 लिख दिया, हो गया ना बैलेंस। Fe इधर 2 है, इधर भी Fe अभी 2 हो गया है। उसके बाद हमारे पास क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं, ऑक्सीजन की तरफ आते हैं। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को बाद में करना बैलेंस, है ना। ऑक्सीजन की तरफ आते हैं, बताओ 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 बताओ, ऑक्सीजन की तरफ आते हैं। कितना है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है, 3 इधर है, इधर 1 है, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या, रे बोलो हाँ या ना। कर सकता हूं ना, कर सकता हूं। तो कितना हो गया, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन टेंशन में। हाइड्रोजन इधर 6 है, इधर 2 है, तो इधर हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 हो गया। क्या देखो, सारे के सारे एटम बैलेंस है या नहीं है, है या नहीं है, है या नहीं है ना। तो एक लाइन में हमने रिएक्शन को क्या कर दिया बच्चा, बैलेंस कर दिया। एक लाइन में हमने रिएक्शन को कर दिया बैलेंस। इससे इजी तरीका कुछ नहीं हो सकता। अब बोर्ड वाला मेथड, बोर्ड वाला भी मेथड कर लेते हैं। इक्वेशन क्या था अपना, Fe प्लस 3H2O गिव्स क्या है बच्चों, Fe2O3 प्लस H2 था, यहाँ 3 नहीं था। ओके, चलो वही लिखते हैं, इधर एलिमेंट लिखते हैं, सही है, इधर एलिमेंट लिखते हैं। फिर हमारे पास क्या है बताइए, मेटल, मेटल लिखा है ना। अरे बोलो मेटल लिखा, फिर हमारे पास क्या आएगा, हाइड्रोजन लिखो, है ना, ऑक्सीजन लिखो। आयरन हमारे पास कितना है, पहले एक्चुअली ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को लास्ट में हम लिखते हैं, हाइड्रोजन को लास्ट में बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास LHS लिखा, फिर क्या लिखा बच्चों, RHS लिखा, लिख दिया। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। LHS में आयरन कितना है, 1, इधर कितना है सर, 2 है। और बताओ सर, और बताओ, ऑक्सीजन कितना है इधर,
ऑक्सीजन कितना है यार, ऑक्सीजन 1 है, इधर कितना है 3 है, हाइड्रोजन इधर 2 सर इधर 2। अब आते हैं यहाँ, तो सबसे पहले आयरन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर बैलेंसिंग ऑफ Fe, है ना, फॉर बैलेंसिंग ऑफ Fe मल्टीप्लाई बाय 2 विद Fe। बात समझ में आता है ना, Fe इन LHS। तो क्या आ जाएगा बच्चों, 2Fe आया, 2Fe प्लस H2O गिव्स क्या आ गया बच्चों, Fe2O3 प्लस H2 आ गया या नहीं आ गया, आयरन बैलेंस है। अब फिर से वही लिखोगे एलिमेंट, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है बच्चा, 2 से 3 मार्क्स का आता है तब ऐसा हम करते हैं, अदरवाइज हम अपने को पता है कि एक लाइन में हम कैसे इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। Fe लिखा, ऑक्सीजन लिखा, हाइड्रोजन लिखा, बोलो जल्दी बोलो, इधर 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया। अब क्या किया, इधर 1 है, इधर 3 है, इधर कितना है 2 है, इधर 2 है, अरे बोलो हाँ है ना। ये छापो पहले, फिर मैं ऊपर चलता हूं, सही है, जल्दी छापो इसको, जल्दी छापो। देखो अब क्या किया हमने, अब अपने को ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए LHS साइड 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके बैलेंस होगा। अरे बोलो हाँ या ना। तो मैं क्या कर देता हूं, फॉर बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम मल्टीप्लाई बाय 3 इन H2O with H2O लिख लो, with H2O in LHS। सही है, तो क्या आया बच्चा, देखो 2Fe बना प्लस 3H2O बना, गिव्स क्या बना बच्चों, Fe2O3 प्लस H2। फिर से वही कहानी, रिपीटेड टेलीकास्ट हो रहा है बच्चों। एलिमेंट है, इधर हमारे पास LHS है, इधर क्या है RHS है, अरे हाँ या ना, है या नहीं है, बोलो, आज ही बोलना है। आयरन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, बताओ इधर 2 है, इधर भी 2 है, इधर हमारे पास 3 हो गया, इधर 3 हो गया, इधर बताओ बच्चों इधर कितना है, इधर अब काउंट करते हैं, इधर 6 हाइड्रोजन हो गया, इधर हमारे पास 2 ही हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन अभी टेंशन में, अभी तक बैलेंस चल रहा था, लेकिन हाइड्रोजन अभी अनबैलेंस हो गया है, तो ये क्या चाहेगा, बैलेंस करना। तो देखो किधर कमी है हाइड्रोजन की, इधर, तो इधर किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो मैं लिखूं क्या, अरे बोलिए हाँ या ना, आज ही लिख देता हूं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, है ना, फॉर बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम मल्टीप्लाई बाय 3, है ना, विद H2 इन RHS राइट हैंड साइड। तो अब हमारे पास क्या आया, 2Fe प्लस 3H2O गिव्स Fe2O3 प्लस H2 3H2। क्लियर है। अब देखो फिर से वही कहानी, चेक कर लो एक बार कि बैलेंस है या नहीं है। एलिमेंट लिखोगे, सही है, LHS लिखोगे और इधर RHS लिखोगे, सही है। एलिमेंट आयरन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, बार बार एक ही चीजों को लिखना पड़ रहा है। ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखिएगा तो पता चलेगा। हेंस सारे LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, तो क्या करोगे, हेंस लिखोगे, केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस। आ गया नहीं आ गया, अरे बोलो हाँ या ना। बहुत सिंपल है, क्या है, बहुत सिंपल है। इसको हम शॉर्ट मेथड से अब करेंगे। ये आपके बोर्ड मेथड था, बोर्ड में ऐसा आपको करना होगा। बोर्ड में अगर बैलेंसिंग आती है तो ये सारे स्टेप बाय स्टेप आपको करने होंगे, लेकिन अब मैं स्टेप बाय स्टेप नहीं करके 5-6 क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो आपका क्या होने वाला, हम शॉर्ट मेथड में देखने वाले हैं। सही है क्या, शॉर्ट मेथड में हम देखने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। चलो बच्चों, इतने सारे क्वेश्चंस हम आज करने वाले हैं, हम आज डिस्कस करने वाले हैं। बहुत प्यारे क्वेश्चंस है, सारे को बैलेंस करना है, सबको बैलेंस करना सीखना होगा आपको, सारे इक्वेशन को बैलेंस करना सीखना होगा। ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं। आप लोग पहले खुद से वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, फिर आप इसका सॉल्यूशन देखने की कोशिश करना। ठीक है बच्चा, अरे बोलो हाँ या ना। चलो मैं सॉल्यूशन करना स्टार्ट करता हूं, सही है ना, सॉल्यूशन करना स्टार्ट करता हूं। देखिए
सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, Na प्लस O2 गिव्स Na2O है। Na इधर देखो कितना है 1, Na इधर 1 है, इधर Na कितना है बच्चों 2 है। क्या करूं मैं, इधर 2 कर दूं, 2Na देखो Na बैलेंस हो गया। अरे हो गया क्या, अरे हुआ या नहीं हुआ, हो गया ना। पहला चीज समझ आ रही है क्या, हुआ। अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है। सर इधर अगर मैं 2 कर दूं, इधर मैं 2 किया तो कितना हो गया, कितना हमारे पास हुआ बताइए। ऑक्सीजन तो 2 हो गया, ऑक्सीजन हमारे पास सर 2 हो गया, लेकिन Na 4 हो गया। Na हमारे पास 4 हो गया, तो यहां भी Na कितना करना पड़ेगा 4। तो पहला हीट एंड ट्रायल मेथड फेल था, पहला हीट एंड ट्रायल मेथड फेल हुआ, तो दूसरा हम हीट एंड ट्रायल लगाया तो Na यहाँ पे कितना आया 4Na आया, प्लस ऑफ O2 आया, फिर क्या आया बच्चों, बोलो बोलो फटाफट बताओ, 2Na2O आया। अरे हाँ या ना, बता दो बता दो, आज ही बता दो, आज ही बता दो। ये वाला बैलेंस नहीं है, ये वाला हमारा बैलेंस हुआ। पहला हीट एंड ट्रायल फेल हो जाए तो इसका मतलब नहीं कि रिएक्शन ये बैलेंस ही नहीं हो सकता। पहला फेल हो जाए तो दूसरे पे जाओ, दूसरा फेल हो जाए तो तीसरे पे जाओ। 3 से ज्यादा हीट एंड ट्रायल आपको लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है आपके लेवल तक। सही है, इसको दूसरे वे में बैलेंस करते हैं, ठीक है। 2Na था प्लस O2 गिव्स, हमने 2 क्या लिखा था Na2O लिखा था। अब देखो यहाँ पे लिखा था ना बच्चा, अब यहाँ ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, तो इधर ही 1 ऑक्सीजन कर दे क्या, इधर 1 ऑक्सीजन करने का मतलब 1/2 होता है, 1/2 होता है। देखो इसका मतलब क्या है, 1/2 इंटू 2 लिख दो। 1/2 इंटू 2 का मतलब क्या हुआ, 1 हुआ या नहीं हुआ, बोलो हाँ या ना। तो ये भी इक्वेशन हमारा सही है। लेकिन तुम सोच रहे होगे कि सर हमने फ्रैक्शन में बैलेंसिंग नहीं देखी है आज तक, तो फ्रैक्शन में बैलेंसिंग नहीं देखी है तो 2 से सारे तरफ मल्टीप्लाई कर दो। फ्रैक्शन में नहीं देखे हो तो जो भी फ्रैक्शन में नंबर है उससे पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ 4 बन जाएगा क्या, 4Na प्लस क्या आ जाएगा O2 आ जाएगा, इधर 2Na2O। यही वाला इक्वेशन आया नहीं आया। तो ये वाला भी मेथड आप अपना सकते हो या ये वाला भी मेथड अपना सकते हो, दोनों सही है। यहाँ पे हीट एंड ट्रायल मेथड की जरूरत ही नहीं, अपने को पता है कि इस चीज से नंबर से मल्टीप्लाई करनी है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। पहला एग्जांपल हो गया, दूसरे पे आते हैं, छाप डालिए। दूसरे पे आते हैं बच्चा, दूसरा एग्जांपल H2 है, H2O2 गिव्स है H2O प्लस O2। चलिए देखिए, इसको प्यार से देखिएगा। हमारे पास ऑक्सीजन इधर कितना है सर, 3 है ना, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन इधर 3 है, लेकिन इधर कितना है सर ऑक्सीजन, बताइए ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन की हाइड्रोजन कितना है 2। एक तरीका है, मेरा वाला तरीका आप अपना लो। सर इधर 2 है, इधर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ हाफ कर दूं क्या, यहाँ हाफ कर दूं क्या, हाफ किया, हाफ इंटू 2, 1 हुआ, 1 + 1 2 ऑक्सीजन, और यहाँ पे कितना हुआ, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, हो गया बैलेंस। लेकिन सर 2 नहीं चाहिए ना अपने को, तो 2 को पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या है बताओ, 2H2O2 गिव्स क्या बना, बोलो बोलो, 2H2O प्लस O2। तो ये भी देखो ये बैलेंस है, ये इक्वेशन बैलेंस है। अरे है या नहीं है या नहीं है ना बच्चों। तो हम जो तरीका आप यूज करना चाहो कर सकते हो, जो तरीका आप यूज करना चाहो कर सकते हो। आपको बोर्ड में ये वाला ही इक्वेशन लिखना है, ये वाला ही इक्वेशन लिखना है, हाफ वाला आप यूज नहीं करोगे बोर्ड के लिए, क्योंकि क्लास 10 तक ये चीजें गलत मानी जाती है, क्लास 11 में आओगे तो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अगले इक्वेशन की तरफ आते हैं, अगले इक्वेशन की तरफ आते हैं। MgOH होल ट्वाइस है प्लस HCl है गिव्स MgCl2 प्लस H2। बताइए बताइए क्या होने वाला है। Mg इधर 1 है, इधर भी 1 है, अरे बोलो है ना। इधर Cl कितना है सर 2 है, इधर Cl कितना है सर 2 है, तो इधर भी 2 होना ही चाहिए ना, इधर भी 2 होना ही चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या हुआ सर, अब प्रॉब्लम क्या हुआ, ऑक्सीजन इधर काउंट करो, इसका मतलब ट्वाइस होता है, तो 2 टाइम्स हमारे पास ऑक्सीजन है, तो इधर भी 2 ऑक्सीजन है, तो इधर भी 2 ऑक्सीजन कर देते हैं। हाइड्रोजन काउंट कर लो, इधर कितना है सर 2 2 जा 4, इधर 2 और यहाँ भी 2, तो हुआ 4, बैलेंस है, बैलेंस हो गया, सिंपल वे में बैलेंस हो गया। क्लियर है क्या, तो थर्ड भी बैलेंस हो गया। फोर्थ पे आते हैं, फोर्थ पे आते हैं बच्चों, फोर्थ पे आते हैं, देखिए फोर्थ पे आते हैं, यानी इसका आंसर क्या आया, इधर 2 आया और इधर भी इधर भी इधर भी 2 आ गया। सही है, फोर्थ को देखते हैं। Fe प्लस O2 गिव्स Fe2O3 है, Fe प्लस O2 गिव्स Fe2O3 है। देखिएगा इधर आयरन कितना है सर, आयरन कितना है 2 है, तो इधर भी 2 कर दूं क्या, इधर आयरन कितना है 3 है, इधर कितना है सर, इधर कितना है 2 ही तो है,
तो क्या किया जाए सर, ये बहुत टेंशन वाली बात है। तो इधर हम ऐसा कर देते हैं, देखो 3 ही करना है ना, तो 3/2 इंटू 2 कर दे क्या, 3/2 इंटू 2 इक्वल 2 से 2 कैंसिल 3 आया, यानी कि यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/2 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। तो इसको 2 नहीं चाहिए ना नीचे में, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना पूरे इक्वेशन को, ये 4 हो जाएगा, 4Fe प्लस 3O2 गिव्स क्या है बच्चों, 2Fe2O3। अरे बोलो आया क्या, अरे बोलो आया क्या, ज्यादा दिमाग लगाने का ही नहीं, ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं, जो ऐसा बता रहा हूं वैसा करते जाओ, हो जाएगा सारा क्वेश्चन। हो गया, आगे देखो, आगे देखो बच्चा, यानी यहाँ इक्वेशन 4 आया, यहाँ पे 4Fe, यहाँ 3 आया, बाकी इधर 2 आया, यही था। एक क्वेश्चन और है ना, बाकी आप होमवर्क करोगे, सही है। एल या 2-4 और डिस्कस कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। देख लो, एल इधर 1 है, इधर 2 है, तो पहले 2 कर लेते हैं, पहले तो 2 कर ही लेते हैं। इधर हमारे पास ऑक्सीजन कितना, हाइड्रोजन कितना हो गया बच्चों, हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी काउंट कर लेते हैं, ऑक्सीजन भी 6 है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है बच्चों, हाइड्रोजन भी हमारे पास कितना है, 6 है। तो हाइड्रोजन 6 करने के लिए इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या, 3 2 6 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन काउंट कर लो, 3 + 3 6 हुआ, और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन इंटू 2 होता है, इंटू 2 होता है, तो यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, तो ये भी इक्वेशन बैलेंस हो गया। इधर 2 और इधर क्या आया बच्चा, इधर क्या आया, 3 आया। क्लियर है, बैलेंस हो गया। NH3 बनाओ, लिख लो फटाफट, लिख लो फटाफट, NH3 प्लस ऑफ CuO, बे यहीं पे बैलेंस कर देता है यार, N2 + H2। चलो आ जाओ, पहले नाइट्रोजन 2 है, 2 लिखो इधर सर। हाइड्रोजन हमारे पास कितना हुआ, 6 हुआ गया, तो इधर 3 लिखो क्या, अरे बोलो हाँ या ना। अब देखो प्रॉब्लम क्या आ गया, प्रॉब्लम क्या आ गया, ऑक्सीजन सर यहाँ 3 हो गया, यहाँ ऑक्सीजन 1 ही है, 3 कर दो क्या, बोलो हाँ या ना, कर सकता हूँ ना, कर सकता हूँ। जैसे 3 यहाँ कॉपर किया, तो यहाँ कॉपर 1 ही है, तो यहाँ भी 3 कर दो, ये भी बैलेंस, लो लिख दिया। 2 आया, इधर क्या आया, 3 आया, इधर 3 आया, इधर भी 3 आया, आ गया क्या, हुआ या नहीं हुआ, हो गया ना बैलेंस बच्चों, हो गया ना बैलेंस, अरे बोलिए हाँ या ना, बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए Al2 है, Al2SO4 होल थ्राइस प्लस NaOH प्लस NaOH गिव्स क्या है, LOH होल थ्राइस प्लस Na2SO4 है, सही है। देखिए अब यहाँ L कितना है सर, 2 है, तो इधर भी 2 तो होना ही चाहिए, 2 तो होना ही चाहिए। इधर OH कितना है, 3 टाइम्स है, तो OH हमारे पास, यानी कि ये तो 3 टाइम्स पहले कर ही देते हैं, कर ही देते हैं। 3 टाइम्स करोगे तो होगा नहीं बैलेंस, 3 टाइम्स करोगे तो होगा नहीं, पहले ये चेक करो, पहले देख लो, देख लेते हैं। L को बैलेंस कर दिया, फिर SO4 को देखते हैं, SO4 को एक ही साथ कर देते हैं। SO4 कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स, यहाँ पे SO4 कितना टाइम्स है, कितना टाइम्स है बोल सकते हो ना, SO4 कितना टाइम्स है, 1 टाइम्स, 3 टाइम्स कर दूं क्या, 3 टाइम्स कर दूं क्या, अरे बोलो हाँ या ना, कर दूं क्या। अब देखो प्रॉब्लम यहाँ बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है यार, कि Na हमारे पास 6 है, तो Na हमारे पास यहाँ 6 करना पड़ेगा। देख लो बाकी चीजें ऑटोमेटिक बैलेंस हो गई होगी, काउंट कर ले। चलो Al2 है, Al2 है, सल्फर 3 2 जा, सॉरी 3 ही है सल्फर, यहाँ भी देखो सल्फर 3 है। ऑक्सीजन कितना हुआ, 4 3 जा 12, और 12 + 6 18, यहाँ देखो 4 3 जा 12 प्लस 3 इंटू 2 6, 12 + 6 18, बाकी सारे एटम बैलेंस हो गए। हाइड्रोजन भी बैलेंस है, देखो 6 और इधर भी 6 है। क्लियर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, सही है। ये देखिए ये भी आते हैं बच्चों, ये भी आ जाते हैं, इस पे भी आते हैं। HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड gives CaNO3 whole twice plus H2O, क्या आएगा, क्या आएगा बताइए। यहाँ पे हमारे पास पहले नाइट्रोजन की तरफ देखते हैं, तो नाइट्रोजन इधर कितना टाइम्स हो रहा है, 2 टाइम्स, तो 2 तो लिख ही दो पहले। उसके बाद हमारे पास किसकी बात कर लेते हैं, उसके बाद किसकी बात कर लेते हैं, कैल्शियम भी बैलेंस है, कोई बात नहीं। ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन कितना है, 3 2 जा 6 और 2 8 है। यहाँ पे कितना है, 3 2 जा 6, यहाँ पे एक ही है, 2 8 कर देते हैं, हो गया ना। 3 2 जा 6 और 2 8 हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 2 जा 4, यहाँ पे कितना है सर 2, और यहाँ भी 2 2 2 4 हुआ, सही है। आप पूरा डिस्क्रिप्शन ये के साथ भी कर सकते हो और सिंपली ऐसे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन बोर्ड में आएगा तो पूरा आपको टेबल चार्ट, जैसे मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताया वैसे ही आपको सॉल्व करने हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 पे आते हैं, बाकी आपके लिए होमवर्क रहेगा, आपको ट्राई करने हैं। मैं इसका सॉल्यूशन इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लिंक के डिस्क्रिप्शन में, सही है, देख लीजिएगा आप लोग। NaOH प्लस H2SO4 और इस चैप्टर का नोट्स भी बच्चों मैं डालने वाला हूं, तो टेंशन ना लो, जहां तक मैंने पढ़ा दिया अभी यहां तक तो मैं अपलोड कर ही दूंगा। देखिए NaOH प्लस H2SO4 ये बना है, तो यहाँ पे Na कितना है सर 1 है, यहाँ पे Na 2 है, तो इधर भी 2 होना चाहिए क्या। यहाँ पे देखो और क्या काउंट किया जाए, सल्फर के बारे में, सल्फर 1 है, सल्फर यहाँ भी 1 है। हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं सर, हाइड्रोजन यहाँ 2 और यहाँ भी 2 2 2 4 हुआ, तो यहाँ पे सर 2 ही है, 2H2 कर दे क्या। बाकी चीजों को देखो, ऑक्सीजन कितना हुआ 2 और इधर 4, 4 और 2 6, हो गया बैलेंस, हो गया बैलेंस। अरे आया नहीं आया, कर लोगे क्या, अरे कर लोगे क्या, अरे बोलो आया ना। तो अगली क्लास में हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं, और बैलेंसिंग का कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे, टेंशन ना लो आप लोग। बैलेंसिंग बहुत सही होना चाहिए आपका, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ध्यान से एक बार फिर से वीडियो रिवाइज करके देख लोगे, और ये सारे क्वेश्चंस आप करने की कोशिश करोगे। विद द हेल्प ऑफ चार्ट भी आप ट्राई करोगे। कहीं भी प्रॉब्लम्स आती है कमेंट में पूछ सकते हो, पर्सनली मैसेज कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो उसको हम सॉल्व आउट करके आपको देने वाले हैं। टेंशन की बात बिल्कुल ही नहीं है बच्चों, बिल्कुल ही आपको टेंशन नहीं लेना। हम हैं तो टेंशन नहीं लेना है, SOS है तो आपको रॉक्स करना है, बात समझ में आती है ना। अचीवर्स है तो रॉक्स करना है, आपको टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्लियर है, तो ये छाप डालिए, स्क्रीनशॉट ले लिए फटाफट। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगली लेक्चर में नई टॉपिक और नई एनर्जी के साथ।